हेलो। आज हम पढ़ेंगे साइको एनालिटिक अप्रोच। ये अप्रोचेस हैं जो ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पेन अप्रोच वाले पेपर है, उसमें से 5 अप्रोचेस दी गई हैं, जिनमें से यह एक प्रमुख अप्रोच है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ये अप्रोचेस हैं 5 की 5 ये बहुत ही मोस्ट अप्रोचेस हैं। और बच्चों के क्या है कि क्वेश्चन आते हैं कि सर ये तो मिलते ही नहीं है, यानी कि इसके नोट्स वगैरह तो कहीं मिलते ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गूगल पे यूट्यूब पे सर्च मारना पड़ता है, लेकिन फिर भी नहीं मिलते। तो उनके लिए खास तौर ये मैंने ये तैयार किए हैं, उनको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। यानी अभी बता देता हूँ, जस्ट अभी रुको। तो इसमें क्या है कि इसके प्रमुख 2 पहलू हैं साइको एनालिटिक अप्रोच के। पहला है गत्यात्मक पहलू और दूसरा है आकारात्मक पहलू। अब गत्यात्मक पहलू है, इसके प्रमुख 3 पॉइंट हैं। पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। तो इड जो है ना, इसको इदम बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं अहम, और इसको बोलते हैं पराहम। ओके, ये जन्म की प्रारंभिक अवस्था में आती है, ठीक है। तो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जो ये इड है, इसमें मूल प्रवृत्ति आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और साथ में नोट्स भी बना लेना। तो मूल प्रवृत्ति है, तो मूल प्रवृत्ति इसमें क्या होता है कि यह व्यक्ति की भाई व्यक्ति कौन सी क्रिया करता है उसके बारे में बताया गया है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी ये होती बच्चे के लिए, यानी कि बच्चा कौन सी क्रिया करता है, पॉजिटिव क्रिया कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है, ये उसके बारे में बताती है। दूसरा इसमें आता है, यह आनंद का नियम भी कहलाता है। इड जो है ये आनंद का नियम भी कहलाता है, क्योंकि इसमें बच्चे को जो अच्छा लगता है ना, बच्चा वही करता है। यानी खाएगा और सोएगा, बच्चे को अच्छा लगता है, खाता है आराम से सोता है, बस 2 ही चीज़ें अच्छे लगते हैं। इसके अलावा और कोई काम नहीं करता, खाएगा सोएगा, जो यही अच्छे लगते हैं तो यही करता है। और वास्तविकता से इसमें कोई बच्चे का कोई संबंध ही नहीं होता है, ठीक है। वास्तविकता से बच्चे का कोई संबंध नहीं होता है इड में, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और नैतिकता का तो विकास होता ही नहीं है बच्चे के इस अवस्था के अंदर। यानी बच्चे मतलब समाज के बारे में जो नैतिक अवस्था होती है, क्या सही है किसकी भावनाओं वाली, तो वो उस चीज़ का विकास होता ही नहीं है। और दूसरा इसे अचेतन होता है, यानी कि इसमें जो मन होता है बच्चे का वो अचेतन अवस्था में ज़्यादा होता है। बच्चे को पता नहीं होता है कि वह जो कर रहा है वह, बस वह इतना जानता है कि वह जो कर रहा है वह ठीक कर रहा है, यानी उसे पता ही नहीं होता वह जो कर रहा है जो सही है या गलत है, ठीक है। तो और फिर आ जाती है हमारी ईगो। तो ईगो में क्या होता है, इसमें व्यक्ति कार्य का एडजस्टमेंट करता है। यानी कि कोई भी कार्य करना है तो उसको मतलब, यानी नैतिक वाला सिस्टम नहीं होता है इसमें। तो बच्चा अपने काम को बस एडजस्ट कर लेता है, कैसे भी करके उसको एडजस्ट करना होता है तो एडजस्ट कर लेता है। फिर दूसरा आ जाता है इसमें कि भाई और है ना, और जिसका ईगो जितना मजबूत होता है वह उतना एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हो भाई, जितना अच्छा ईगो होगा यानी कि जितना डेवलप हो चुका होगा, कार्य में एडजस्टमेंट उतना ही बेहतर तरीके से वो कर पाएगा। फिर आ जाता है, और इसमें वास्तविकता का तो पूरा ज्ञान होता है कि वह क्या कर रहा है, उसको पता होता है अच्छे से, लेकिन नैतिकता नहीं होती है उसके अंदर। बस मन को संतुष्टि करना जानता है वो कि वह मन को कैसे संतुष्ट किया जाता है, इतना उसे पता होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। फिर आ जाता है हमारे पास सुपर ईगो, ठीक है। तो सुपर ईगो में क्या होता है, ये पूर्णतः नैतिकतावादी होता है, ठीक है, और आदर्शों का भंडार होता है। पॉइंट है बहुत मोस्ट और बेस्ट तरीके से मैंने इनको बहुत ही बेस्ट तरीके से
ये मान लीजिए आपके लिए ही तैयार किया है। आदर्शों का भंडार होता है और समाज के नियम पर यह चलता है। यानी कि समाज जो करता है, यानी कि व्यक्ति की भावना, उन सब का इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है और समाज ने जो नियम बनाए रखे हैं उनका उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, जो सही है वह सही है। सही या गलत करने पर और यानी कि सही कर रहा है तो ठीक है, और अगर गलती भी करता है तो गलती का वह मतलब उसे ज्ञान होता है और वह प्रायश्चित भी करता है कि भाई गलत हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो आता है आकारात्मक वाला, आकारात्मक पहलू वाला। ठीक है, जो ये आपको बताया था मैंने आकारात्मक। तो आकारात्मक में क्या होता है, इसके भी प्रमुख 3 स्टेजेस हैं। पहली आ जाती है चेतन, दूसरी आ जाती है अर्धचेतन, और तीसरी आ जाती है अचेतन। ठीक है, आपके बेटर नंबर आएंगे, पढ़ लेना बस। और अगर जो बच्चे टीचर से पढ़ते हैं इस अपनी कॉलेज वगैरह में, तो वो भी मोस्ट तौर के अपने टीचर की जो पढ़ाते हैं उस पर ध्यान रखा करें। बहुत मस्त ये है। ठीक है, यानी कि आप अगर रेगुलर जा रहे हो तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है टीचर से, क्योंकि टीचर जो मूल रूप में पढ़ाता है ना वो बेटर होता है, जितना बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, और बाकी जो बच्चे अगर मतलब थोड़ा किसी कारणवश कोई भी समस्या हो जाती है, किसी कारण से नहीं जा पाते, तो वह मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं चेतन की। चेतन में क्या होता है, चेतन में इसमें कि भाई मन का यह सबसे छोटा भाग है। ठीक है, बहुत ही छोटा, जो प्रत्यक्ष रूप में होता है, ये अपन जानते हैं। यानी वर्तमान में जो क्रियाएं हो रही हैं उनका ज्ञान होता है चेतन में। ठीक है, और वास्तविकता का पूरा ज्ञान होता है। ठीक है, यानी वर्तमान में वास्तविकता का पूरा ज्ञान होता है, वह क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, ये कुछ समय के लिए होती है, ये अपन अच्छे से जानते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है हमारा अर्धचेतन। अर्धचेतन में क्या होता है कि वर्तमान की कुछ जानकारी अर्धचेतन में चली जाती है। यानी कि चेतन और अर्धचेतन, चेतन अर्धचेतन के बीच का हिस्सा है। यानी चेतन अर्धचेतन के बीच का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि बच्चे ने यानी थोड़ी देर पहले कुछ काम किया था, या फिर मान लो 2-4 दिन पहले कुछ किया था, उसके दिमाग में है दिमाग, तो 2-4 दिन पहले कुछ चीज़ें की, एक्टिविटी की, मान लो कि वह कहीं गया हुआ था और उसे यानी कि किसी ने पूछा आप परसों के दिन कहाँ गए थे, तो वह थोड़ा याद, कहीं उसके प्रत्यक्ष रूप में याद नहीं है तो थोड़ा दिमाग पे सोचेगा, सोचने के बाद उसे याद आ जाता है, वह बोलते हैं। यानी थोड़ा याद करने पर उसे याद आ जाता है, वह होती है अर्धचेतन। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अचेतन। यह है बहुत मोस्ट, यह है कि यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है, ध्यान रखना। अचेतन जो सोया हुआ रहता है। ठीक है, मन का वह भाग जो सोया रहता है। दूसरा आ जाती है इड, ईगो और सुपर ईगो, तीनों पाए जाते हैं लेकिन इसमें। ठीक है, इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों पाए जाते हैं, और इड की प्रधानता ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि यह सोया रहता है। ठीक है, यह है हमारे, अगर इसमें मतलब बहुत बड़ा भाग होता है, हमारा इतना बड़ा दिमाग होता है, हम इतने ज्ञान को संग्रह कर सकते हैं, लेकिन हमारा अधिकांश भाग अचेतन अवस्था में ही होता है। और इसमें इच्छा पूर्ति का पता ही नहीं चलता कि कब हो गई, पता ही नहीं चलता कब। जैसे अब सोते हैं ना तब सपने आते हैं, वो अचेतन की वजह से ही आते हैं, ध्यान रखना। इतने सारे सपने हम, वो ऐसी अवस्था होती है अचेतन वाली। ठीक है, तो ये हमारे आज के पॉइंट थे, इन पे आपको फोकस करना है, और बहुत बेटर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। थैंक यू।